अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज बज़, अ वेरी 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 स्पेशल एपिसोड ऑफ बज़ बिकॉज आई हैव विद मी समवन जिनको मैंने इतना देखा है और सारा बाहर के टीवी के ऊपर देखा है। आजकल हम उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, बट ही समबडी जिनको मैंने अपने सारे फेवरेट अमेरिकन टीवी शोज में देखा है। तो आज की ये जो कॉन्वर्सेशन है, प्लीज़ आई डू अपोलोजाइज इन एडवांस, उसमें आपको एक फ़ैन बॉय नज़र आएगा बिकॉज वो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ रहा होगा जो ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं जिनको आपने भी बहुत शौक से देखा है। उनकी एज तो मैं नहीं उस पर कॉमेंट करूंगा, बट वी एक्चुअली ग्रोन अप वॉचिंग ऑल दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ। आई हैव विद मी, पहले उन्होंने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर रोशन किया और आजकल वो पाकिस्तान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। फरहान ताहिर साहब, अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? क्या हाल चाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सच अ प्लेजर एंड सच एन ऑनर टू बी चैटिंग विद यू। एंड माइन एज आई हैव ऑलवेज सेड दैट आई हैव बीन, आपका प्रोग्राम मैं शुरू से देख रहा हूँ। सर शुरू से देख रहा हूँ सर, आपको पता नहीं है कि ये बात सुन के मैं कितना चौड़ा हो गया। अब मैं यूं बैठूंगा, ऐसे ही बैठूंगा भाई। यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। थैंक यू। सर, किधर हॉलीवुड की चकाचौंध, रोशनियां, खूबसूरत खवातीन, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत लोग हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किधर पाकिस्तान की गर्मी के इस माहौल में जो शूट कर रहे हैं। खुदा की कसम, क्वाइट अ चेंज। इट्स अ चेंज। सबसे बड़ा चेंज वेदर है। बाकी चीज तो घर तो अपना ही है ना यार जी। आना तो था वापस जी जी जी। तो आगे वो उसमें तो वो प्रॉब्लम कोई नहीं है। Yeah. वहाँ पे देखो, वहाँ पे अलग काम होता है, यहाँ पे अलग काम होता है। आपको दोनों काम उस एनवायरनमेंट और उन रिसोर्सेज को देख के समझना चाहिए। बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ के काम या वो करके आ जाओ कि यहाँ पे आके आप तड़ी जमाना शुरू कर दो कि जी वहाँ काम ऐसा होता है, यहाँ की नहीं, यहाँ के रिसोर्सेज और हैं, वहाँ के रिसोर्सेज और हैं, उसके मुताबिक काम होना है। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप सेट के ऊपर यू आर वेरी कंफर्टेबल हियर। इट्स एज इफ यू नेवर लेफ्ट। कभी ऐसा नहीं है कि तू मैं हॉलीवुड तू काम करके आया ना, मेरा पक्का इत्थे लाओ, मेरा एसी इत्थे लाओ, मनु तुसी तो बहुत ही चिल्ली चल रहे हो। इसी की वजह है। बिकॉज देखो, एक तो सेट पे ना, सेट को आप जितना काम और पीसफुल रखोगे उतना मुझे लगता है कि काम जो आप ऑन स्क्रीन करोगे बेहतर हो जाएगा। अगर आप टेंशन क्रिएट करोगे ना ऑफ स्क्रीन, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं होती, वो पकड़ लेती है छोटी छोटी चीज़ें। तो इसलिए मेरा हमेशा नज़रिया ये होता है कि यार सेट को काम रखो, पीसफुल रखो, हंसी मजाक रखो, चीज़ों को ज़्यादा दिल पे ना लो, जो कुछ करना है वो स्क्रीन पे करो। मैं तो क्या अन्य वहाँ टैंट्रम चल रहे होंगे ना कि व्हाट इज वो भी होंगे ना, वो भी होंगे ना। मैं कैमरे पे कभी एडमिट नहीं करांगा। कैमरे पे नहीं। Are you enjoying the process? Loving it. Here? Loving it. I'm sure that it's quite different, but it is। देखो ना, एक और बात भी होती है कि वहाँ पे वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो ठीक है, उसकी वजह से आप कई चीज़ें आप कर जाते हो। यहाँ पे मज़ा ये है कि आपको एक उसमें रह के क्रिएटिविटी निकालनी है। एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्टेड क्रिएटिविटी में रह के काम करना है। आपको काम करना है जहाँ पे आप वैसे वहाँ पे आप फिजिकली कुछ दिखा सकते हो, यहाँ पे आप चाय की प्याली के साथ दिखाओगे, ठीक है? तो वो उसका अपना मजा है, उसका अपना मजा। मुझे लगता है कि इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा निकलती है। All the villains that you've played, yes sir, and now we're seeing you in a villainous role in बस तेरा साथ हो। yes sir। ये वाला जो विलन है और वो वाले जो विलन्स हैं, ऑब्वियसली उनमें बहुत फर्क है, बट ये वाला विलन प्ले करना मुश्किल है या आसान है? देखो, एक तो बात, अगर मरसलीन देखो, एक तो बात ये कि अगर आप मेरी रेज्यूमे देखो ना, तो हाफ एंड हाफ, आधे पॉजिटिव कैरेक्टर्स, आधे नेगेटिव कैरेक्टर्स। विलन क्यों स्टैंड आउट करते हैं? हाँ, पीपल लाइक बैड बॉयज। और यू डू द विलन्स रियली वेल बिकॉज आई वांट टू बी लाइक एज अ बैड बॉय। तो वो तो है। अच्छा, दूसरी बात मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं कभी भी किसी कैरेक्टर को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखता। अच्छा, ठीक है? क्योंकि जब आप उस अप्रोच के साथ आओगे ना, तो आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को निकाल ही दिया है, ठीक है? फिर आप वही निभा रहे हो जो आपने सोच लिया। आप लेके आओ कैरेक्टर को इंसान के तौर पे, और हर इंसान कई टोपियाँ पहनता है, ठीक है? अगर एक आदमी बहुत जल्लाद है किसी भी सिचुएशन में, हो सकता है कि उसके अंदर कोई और कहीं कोई अच्छी बात भी हो। तो हमें हमेशा देखना है, उसी से मेरा ख्याल है ऑडियंस की ना एक कनेक्टिविटी बनती है। वरना अब ज़माना वो आ गया कि यार जैसे ही आपने व्यूअर ने ये देख लिया ना कि अच्छा यार ये नेगेटिव है, अटेंशन स्पैन हम लोगों के बहुत छोटे हो गए। इसलिए जैसे वो लग गया ना पता, दूसरे ने फ़ोन निकालना है, उसे टेक्स्ट करना शुरू कर देना।
इसलिए हमारा काम है कि थोड़ा थोड़ा डायल को घुमाते रहो, ताकि लोगों की ऑडियंस को ये लगे अच्छा मेरा तो ख्याल था मैंने सुलझा लिया इस कैरेक्टर को, अच्छा ये इसने क्या किया, क्यों किया। तो मैं हमेशा इस तरह देखता हूँ। ठीक, अब जो मुरसलीन है मेरे नज़दीक एक आदमी है बेचारा, आप उसकी ओपनिंग सीन बेचारा नाम मेरे बेचारा भी ला ले यार, मेरे लिए बेचारा ही है ना। देखो ना उसका पहला सीन देखो क्या कर रहा है, वो हिसाब लगा रहा है। हाँ, ठीक है, हिसाब लगा तो बच्चे आ रहे हैं पैसे दे दो, उन्हें इतने मॉन्स्टर रेज कीते ने, तुझे बेचारा उन्हें कह रहे हो यार बच्चे तो मेरे नहीं। ठीक है, वो बेचारा सारा दिन जो है वो लोगों को बैलेंस, काम को बैलेंस, हर सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर। हाँ उसमें मौके ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे उसके अंदर का दरिंदा निकलता है, वो चाहे पर्सनल वजह से निकले या प्रेशर की वजह से निकले। अब उसके अपनी जस्टिफिकेशंस हैं। मेरा ख्याल है हर कैरेक्टर की, कोई भी आदमी, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कोई भी आदमी सुबह उठ के नहीं कहता कि आज मैं दुनिया का सबसे जालिम आदमी बनूंगा, अनलेस को कोई आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। ठीक है, हर कैरेक्टर की जस्टिफिकेशंस होती हैं। अब वो जस्टिफिकेशंस अच्छी हों या बुरी हों, उस आदमी के लिए, उस किरदार के लिए वो जस्टिफाइड है। ठीक है, हाँ ऑडियंस इसमें से क्या आखिज करती है, वो ऑडियंस का काम है। उसको कोई चीज़, मेरी कोई हरकत, मेरा कोई अमल बुरा लगता है तो हाँ वो बुरा है, ये उनको लग रहा है, मैं उसको बुरा समझ के नहीं कर रहा। और ये भी देखने की बात है, कई दफ़ा जिस तरह आप इसमें भी देखो, आपने भी ये बात की थी पिछले उसमें कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने तो कहा बहुत अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग, और सच्ची बात है, आखिर उठता है अपने बाप के लिए, हाँ, जाता है ना रात को, हाँ, बिल्कुल जाता है। ठीक है, बाप को रखा है ना उसने, प्यार से रखा है, अपने भतीजे को भी रखा है। ठीक है, तो मैं उसको उस तरह से देखता हूँ। उसमें कई चीज़ें हैं जो पसंद आएंगी, कई चीज़ें जो नहीं पसंद आएंगी। अब ठीक है, उसको भतीजे से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार है और होना भी चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में कॉन्वर्सेशन ये है कि उसको भतीजे से ज्यादा बच्चों से प्यार है, नेचुरल है। हाँ। लेकिन भतीजे पे जुल्म बहुत करता है वो। जुल्म देखो करता है, लेकिन खाना भी भिजवाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो करने के बाद गिल्ट भी होता हो उसे कि यार मैंने थोड़ी ज्यादती कर दी इसके साथ। Will we know at some point the backstory के की सी दो भरावां दे विच? Yes. You will see that, and you will also see that he has a justification कि बिजनेस मैंने खड़ा किया, इस घर पे मैंने काम किया। ठीक है, तो उसकी अपनी जस्टिफिकेशंस है, उसको प्रेशर उसके ऊपर बहुत है, तो वो बेचारा प्रेशर्स को संभाल रहा है। और ठीक है, कई दफ़ा अच्छी तरह नहीं संभाल पाता, सख्ती कर देता है। हाँ कई दफ़ा खुद भी कर देता है, कई दफ़ा प्रेशर पे ऐसे करता है, उसके अंदर भी एक दरिंदा है, हम सबके अंदर एक दरिंदा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर आप बहुत कोई ऐसा कैरेक्टर बना रहे हो या दिखा रहे हो जिसका रुझान एक तरफ है, तो उसके अंदर उसका मुतजाद क्या है उसके अंदर, क्योंकि हर इंसान के अंदर है। तो मैं तो इस तरह देखता हूँ। हाँ ऑडियंस को मैं बुरा लगूँ, इसका मतलब that's your win. That's your win. Exactly. सर अब एक चीज जो मुझे आपसे लेके बहुत फैसिनेट करती है, and so, I'm sorry I'm going to bring back your Yes. career trajectory as well. Iron Man and Star Trek and the Jungle Book and my favorite Lost and Prison Break and Scandal and Grey's Anatomy and whatnot. Is it your passion for acting that you are settling in well in the Pakistan entertainment industry? Yeah, is it because this is where you belong to and so you feel at home? What is it? Both. देखो यार, मैंने ये काम, मुझे ये पता है कि जब तक आप मुझे 6 फुट ज़मीन में नहीं गाड़ देंगे ना, अच्छा बुरा मीडियोकर मुझे करना यही है। ठीक है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि आप तो वहाँ काम करते हैं, यहाँ क्यों काम कर रहे हैं। यार देखो, काम है, और अब ज़िंदगी बहुत ग्लोबल हो गई है। अगर मैंने वहाँ से कुछ सीखा है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ के शेयर करूँ और यहाँ से भी सीखूँ। ठीक है, ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, यहाँ से आप कुछ और सीख रहे हो। यहाँ पे हमारा काम जो है वो और तरीके से होता है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ काम कैसे होता है, मेरे लिए वो मिस्ट्री भी मुझे सुलझानी है। तो मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घर है हमारा, वापस तो मुझे आना ही था, लाहौरी हूँ भाई। इसलिए लाहौरी जितने मर्जी टूट जाए और लाहौरी है भाईजान, लाहौरी। ठीक है, तो आना तो था वापस। हाँ किन वजूहात की वजह से है, वो पर्सनल वजूहात। जी
ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब आ गए हैं तो फिर यार इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ूं मैं? और अगर हम मिल के कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो आई थिंक it would be really an unjust thing not to do it. Have you started now getting annoyed by this question? What question? हर बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ कर देने गल पर my point is कि देखो यार बाहर बैठ के तनकीद करना बहुत आसान होता है। अगर कोई चीज़ हमें बेहतर करनी है तो मिलकर करनी है, आपको हाथ डालना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। और हाँ, अगेन मेरा नज़रिया हमेशा ये कि जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि मैंने ये चीज़ मास्टर कर ली है, उस दिन क्रिएटिविटी की डेथ हो गई। आपको अगर ये काम करना है तो आपको सारी उम्र तालिब इल्म रहना है, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो आप देखते हो कि यार इस बंदे की चाल ऐसी है, फाइल कर लो दिमाग में, ठीक है। हमारा सारा काम है ऑब्जर्व करना और फिर उस ऑब्जर्वेशन को लेकर उसको किसी तरह इस तरह से ढालना कि लोग उससे कनेक्ट हो जाए। तो ये गेम है जो मैं खेलनी है हर जगह। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी देखना कि क्या गेम है। इसीलिए मैंने ये आमना से भी मैंने बात की थी कि मैंने 1 साल यहाँ आके सिर्फ वेट किया देखने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आके आप कोई चीज़ वहाँ से मुसल्लत कर दो, दैट्स अनफेयर। आओ पहले देखो समझो, उसके बाद उसमें कूदो ज़रूर, ठीक है। तब कूद गए ना। What was your initial assessment of the work जो इधर हो रहा है? मेरी असेसमेंट और मेरी कंप्लेन हमेशा से यही रही है कि यहाँ पे बहुत टैलेंट है, इंतहा से ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ हमारा मसला ये है कि हम लोगों के जानवर्स लिमिटेड है। हम उन्हीं पे काम करते रहते हैं। उसकी वजह से आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने पैलेट को, अपने रेपर्टोर को बढ़ा सके। तो फिर आप उसी में चल पड़ते हैं। उसके बाद दूसरा मसला ये है कि ये जो प्रॉब्लम है कि नेगेटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। बट सर ये थोड़ा सा, सॉरी कथा कलामी माफ, एक क्लासिक चिकन एंड एग सिचुएशन भी है इन अ वे, बिकॉज पीपल ऑफन से कि यार दिस इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स, तो हम वो बना रहे हैं। लेकिन यार ये भी तो देखो ना कि वो खुद तो नहीं बना सकते ना। नहीं, लेकिन वो जब इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है एक ही तरह के जॉनरा को यहाँ पे, ठीक है, तो वो देन पीपल से कि यार जो बना रहे हैं वो कहते हैं यार यही तो लोगों को। बट मैं उसकी देखो, अब मेरे भांजे भतीजे जो हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं, फौरन कमरे में जाके एसी चला के कंप्यूटर या टीवी खोलते नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि डिमांड तो है, बट वो कहते हैं वो नीश ऑडियंस है यार, बहुत ही नहीं ये देखो यार, बात सारी ये है कि कारोबार है, सच्ची जो बात है। आप शेल्फ पे वो चीज़ रखते हो जो आपको लगता है कि बिक रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक है यंग ऑडियंस। यंग से मेरी मुराद है यंग बच्चे नहीं, कार्टून वाले बच्चे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यंग पीपल लाइक मी। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। अब उनको उनके कई मसाइल, उनके कई प्रॉब्लम्स और भी हैं। People in their late 20s, in the mid 20s, in the early 30s. Exactly. उनके मसाइल और हैं, हमें उन मसाइल को भी एड्रेस करना चाहिए। सारी चीज़ जो है वो बच्चों की 18 साल के 20 साल के बच्चों की मोहब्बत ही शादी, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि क्या हम सबको केटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो हमेशा चलती हैं, उनका मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो हमारा जो मेन्यू है ना उसको एक्सपैंड कर दो, मेरे नज़दीक अब अगर 5 या 6 एक तरीके की चीज़ें बनाते हो जो चल रही हैं, ज़रूर बनाओ, वो चल रही हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ नया भी बनाओ। ख्वातीन और हज़रात, फरहान ताहिर मेरे साथ अभी भी मौजूद है। आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। काम करे ना, बच्चा है क्या? मुंह में क्या चुस्ती ले रखी है इसने? तुम क्या करने वाले हो शायद? मैं तबाह हो चुकी हूँ। मैं अपने अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये अंदर नहीं आएगा। शायान,
ये क्या कर रहे हो तुम भाई? इसे रोके। बस कर दे पुप्पो, मेहमान है ना घर में, मेहमान बन के रहे। आज मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, नहीं तो इसकी ये जरूरत नहीं होती। क्या किया आपने? वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। आई हैव विद मी द मैन, द आयरन मैन, फरहान ताहिर साहब। सर, जो एक पर्क है पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने का, ये तो हमें पता है कि ड्रामों की ऑडियंस इंसेन है। इंसेन और इंसेन ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में देखे जाते हैं, दुनिया भर में जहाँ पे उर्दू हिंदी समझी जाती है। बल्कि मैं तो ये भी देखा है कि गोरे भी अक्सर जो है वो कैप्शंस के थ्रू देख रहे होते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। जब से आपने ड्रामे करना शुरू किए हैं, आपकी फैन फॉलोइंग में आपने तब्दीली नोटिस की है? बिल्कुल की है, क्योंकि देखो सच्ची जो बात है कि जो लोग मेरा काम देखते रहे ना, वो एक ख़ास किस्म के लोग हैं जो अंग्रेज़ी की चीज़ें देखते हैं। मेरे वो जो आम आदमी है वो तो नहीं देखता ना। वो एक सडनली कहेगा यार ये कौन है बंदा, बड़ा गुड लुकिंग आदमी है, एक्टिंग बड़ी बढ़िया कर रहे यार, इन्होंने पहला कभी नहीं देखा। उन्होंने की पता मिस्कीन उनको नहीं पता। ठीक, तो अब हाँ, अब ये हो रहा है कि अब मैं बाहर निकलता हूँ थोड़े बहुत, ये आप ड्रामों में आते हैं, मतलब अब वो शुरू हो गया शुरू। And do you get amused at that? How do you react? You like देखो जिस तरह कई दफा ना, इससे पहले मैं और मेरा भाई अली निकलते थे घर से बाहर, तो अली के गिर्द हजूम लग जाता था, ठीक है। तो मैं साइड पे खड़ा जाता, मुझे पता है कि इस बंदे ने, he has earned his place here. So उसमें you have to give the person the focus. अब थोड़ा बहुत ये है कि 2-4 बंदे मेरे पास भी आ जाते हैं यार तुझे कौन हो। मैं अभी चंद हफ्ते पहले मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, अली से मुलाकात हुई, एंड यू नो फिनोमिनल एक्टर, व्हाट अ परफॉर्मर, माशाल्लाह। आप लोगों की जीन्स की मैं क्या ही तारीफ करूं, और क्या वो काम करते हैं, और हर किरदार नफीस काम करता है, ऐसी छोटी छोटी बारीकी से करते हैं, दिल जीत लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा फरहान भाई आ गए, अब तो थोड़ा सा कंपटीशन तो नहीं फील हो रहा? तो नहीं एक कंपटीशन फील हो रहा है, बिकॉज़ इट्स द सेम सेगमेंट, इट्स द सेम फादर, चाचा, ताया, दैट सेगमेंट। सो वो तो नहीं अब होगा कि यार कि इन्हां नु लईए उन्हां नु लईए किनु लईए। ओ यार सारा पैसा घर ही आ गया। इसलिए वो तो कोई मसला नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने हमेशा मिलके काम किया। जिस तरह मैं वहाँ से ही बैठ के अली से पूछता हूँ यार मैं ये कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं इसका। अच्छा, ये आपके हमेशा हम लोग की डायलॉग ही चलता रहता है। अब ये जो वो कर रहा है अपना मिर्जा की फैट सूट पहना, ठीक है, उसने कहा मैं मेरा ख्याल में फैट हो जाए। मैं कहा यार मैंने किया था फैट, तो ऐसा करिए अपनी दाढ़ी को बाहर ब्रश करना ताकि तेरा मुंह जो बड़ा लगे, ठीक है। तो आपस में ये सारा क्रेडिट इनको जाता भाई। उन्होंने जिक्र नहीं किया यार अपने इंटरव्यू में। मैं करांगा नहीं, तो वो हम लोगों का डायलॉग चलता रहता है आपस में, ठीक है। क्योंकि हमें देखना ये कि काम की क्वालिटी कैसे बेहतर है, ठीक है। मेरा हमेशा नजरिया ये रहा है कि ऑलवेज द बेस्ट आइडिया शुड विन। वो जब मैं डायरेक्ट भी कर रहा था, मैं पहली बात ये करता हूँ कि आई वॉन्ट द बेस्ट आइडिया टू, वो मुझे चाहे जो चाय लेके आया शायद उसके पास भी कोई आइडिया, ठीक है। हमें हमेशा ये देखना है कि हम जब काम पे आए या जब काम के बारे में सोचें तो अपनी ईगो को घर छोड़ के आए या कम से कम दरवाजे के बाहर छोड़ के आए। जब काम पे आ जाते हैं ना, तो फिर काम जो है वो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ये जो सर पहला आपको ऑफर हुआ रोल पाकिस्तान में, आपने सीख किया या खुद आया, ये कैसे हुआ? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। वो ऐसे हुआ क्योंकि हमारा सर्कल ही ये है जी, यू नो, हमेशा से ही रहा है सर्कल। वो सर्कल रहा है आपका, आप बाहर अगर थे तो कनेक्शन एक था? कनेक्शन हमेशा से था। तो वो है, अली है, मतलब तो हम लोगों का सारी जिंदगी यही रहा है सर्कल। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता बात निकलनी शुरू हुई। फिर मुझे एक चीज़ किसी ने ऑफर कर दी, फिर दूसरी चीज़ ऑफर कर दी। तो फेयरली इजी री एंट्री। हाँ, री एंट्री कहूँ या एंट्री कहूँ? एंट्री नहीं, देखो यार नेपोटिज्म है सारे। देखो नेपोटिज्म, देखो मैं ये कहता हूँ नेपोटिज्म अगर तो जस्टिफाइड नेपोटिज्म है तो जरूर करो। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ नेपोटिज्म मैं कह रहा देखो नेपोटिज्म के नाल आप एक या दो चीजें कर लोगे, तीसरी पे ऑडियंस को समझ आना कि यार ये तो पर्ची है, ठीक है। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, उसका बेटा डॉक्टर बनता है, तो बाप तो कोशिश करेगा ना कि इसको अच्छी जगह लगा दे। अब अगर बेटा अच्छा डॉक्टर नहीं है तो फिर देन इट इज नेपोटिज्म, और उसके बाद भी अगर उससे आप इलाज करा रहे हो तो फिर वो नेपोटिज्म है। लेकिन एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, वो नेपोटिज्म नहीं है। वो हाँ,
यस उसमें ये ज़रूर है कि यार बाकी लोग भी तो आखिर कतार में लगे हुए हैं ना, आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अपनी अपनी जगह वो भी अपने लोगों को फेवर करेंगे। आप किस तरह के किरदार आपको ऑफर होना शुरू हुए? यार देखो मैं एक और इस वक्त चल रहा है मेरे जी। दूसरे चैनल पे, उसमें तो आप एक शॉर्ट पॉलिटिशियन बने हुए हैं। पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ये है, इसके अलावा इसमें आप एक जालिम ताया बने हुए हैं। ताया बना हुआ एक और आ रहा है जिसमें मैं बहुत पुरशफ़क़त बात बना हुआ हूं, अच्छा। हाँ, जो सिर्फ जिसकी 3 बेटियां हैं। ओए, ठीक है। इस तरह से बाप तो मार जाते ने सर 5वीं 6वीं किसी नहीं उन्होंने मैनू रखा है ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। या मार देन यार, मैनू हर बंदे ने मारे। मेरे घर में एक जोक है मेरे बच्चों के साथ कि अगर मैं स्क्रीन पे किसी तरीके से नहीं, हर तरीके से मर चुका हूँ, अगर नहीं मरा तो अल्लाह की कसम शायद मरूंगा उस तरह भी। मुझे एलियंस ने मारा है, मुझे मिथोलॉजिकल क्रीचर्स ने मारा है, मुझे बाजार में शूट डाउन किया। मरना जो है वो भी, उसमें भी एक मज़ा है, लोगों को याद रहता है वो, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी कैरेक्टर जो है ना वो स्क्रिप्ट को देख के ये नहीं देखा कितनी लाइनें हैं इसके अंदर, ठीक है। कैरेक्टर के दांत होने चाहिए। हाँ, क्या बात है। ठीक है, कैरेक्टर के दांत होने चाहिए, वो चाहे 2 भी सीन हो, दांत होने चाहिए। विद इन दिस लैंडस्केप कोई आपके जहन में है कि यार ऐसा किरदार हो तो मजा आएगा करने में? हाँ, कोई ऐसे किरदार की बात नहीं, मैं सिर्फ ये देखना, अब मेरी कोशिश ये होगी कि बाप मैंने प्ले कर लिए 3-4, ठीक है। अब कोई ऐसा खावंद प्ले करा, उनमें खावंद प्ले करा, ठीक है। सो मतलब मेरा जितना मैं वैरायटी दे सकता हूँ ना, मेरा और मेरी होप भी है कि लोग भी ये, और जो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वो ये देखेंगे, अच्छा यार इसको कोई ऐसा काम करो दो जिसमें और चैलेंज हो। चैलेंज चाहिए मुझे चैलेंज चाहिए, सिर्फ काम नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं कहता, मैं हमेशा ये कहता हूँ नॉट ऑल वर्क इज गुड वर्क। तो काम वो करो जिसमें मजा आया। You think we're telling the kind of stories that would challenge actors and their skill set? ऐसा जिस मैं पहले जैसे कह रहा था कि यस इट इज़ चैलेंजिंग, बट जब तक हमारे जॉनर्स महदूद रहेंगे, वो चैलेंजेस जो है ना, नए चैलेंजेस, वहाँ पे जिस तरह वहाँ पे साइंस फिक्शन भी चलता है, वहाँ पे हॉरर भी चलता है, वहाँ पे ड्रामा भी चलता है, कॉमेडी भी चलती है, सब कुछ चलती है, तो आप शिफ्ट करते रहते हो अपने आप को। जिस तरह वहाँ पे, अब यहाँ पे तो थिएटर ज़्यादा नहीं होता, जी। वहाँ पे अब मैंने ब्रॉडवे पे जाके 6 महीने थिएटर भी, तो वहाँ पे चैलेंजेस की वैरायटी है। यहाँ पे चैलेंजेस हैं विद इन द जॉनर्स, तो हमें ये एक्सपैंड करना है। ये मेरा तज्जिया है यहाँ के बारे में, विच इज़ नॉट अ क्रिटिसिज्म, विच इज़ ए एनालिसिस। How are you finding the actors here? लव दम। और देखो बड़ा मज़ा आता है खुदा के, देखो वहाँ पे होता हूँ ना, रमज़ान आ जाता है तो जेब में एक खजूर एक बादाम रख के आदमी, अच्छा यार टाइम हो गया अब खजूर खान। यहाँ पे जो ऑफ स्क्रीन जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो घर वाली कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है, उसका अपना मजा। निहारियाँ आ रही हैं, बिरयानियाँ आ रही हाँ हैं, कौरमे आ रहे हैं। तो वो ना आपका खून बढ़ जाता है इस तरह अपने लोगों के साथ काम करके। But you did mention कि we have a lot of talent. We have in the tons country. of talent. तो ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं बड़े मुश्किल हालात में ऑब्वियसली यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि इनका स्किल सेट वो है कि इंटरनेशनली अगर मौका मिले तो ये जाके शाइन कर सकते हैं सारे? एब्सोल्युटली। मेरा हमेशा से पाकिस्तानियों के बारे में ये मेरा फर्म बिलीफ है कि आप किसी पाकिस्तानी को सही इन्वायरमेंट और सही सपोर्ट दे दो ना, तो वो सिर्फ काम निभाएगा नहीं, ही और शी विल शाइन इन इट, एक्सेल करेगा। आप देखो हमारे डॉक्टर्स जाते हैं बाहर, हमारे इंजीनियर्स जाते हैं बाहर, माशाल्लाह नाम बनाते हैं यार, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाती है, उनको एनवायरनमेंट मिल जाती है। तो मेरा ये ख्याल है यहाँ पे अगर जाएंगे, आई बेट यू ऑन माई लाइफ दैट दे विल शाइन, एंड इफ वी कैन हेल्प दैट वी शुड हेल्प दैट, ठीक है। एंड इन द फ्यूचर सर अभी क्या दोनों तरफ काम चलता रहेगा? हाँ। मैंने सुन रहा था आपने कहा कि अब तो दौर ऐसा आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। अब देखो अभी मैंने जाके एक सीरीज़ की वहाँ पे, यहाँ से बैठ के डील की, वहाँ जाके करके वापस आ गया। डॉलर अंच पैसे भी आ गए वो भी आ गए, रुपए भी इधर हो रहे हैं, उधर डॉलर भी हो रहे हैं, सारे मैं तो करना भाईजान जिस तरह से भी पकड़ सकते हो पकड़ लो। आने वाले टाइम में सर कि फिल्में भी पाकिस्तान में बड़ा ग्रो कर रही हैं, अभी रिसेंटली एक वेव आई है और आगे फिल्म फंड्स, फिल्म सिटी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, फिल्मों की तरफ फोकस। बिल्कुल। अगर मेरा बस चले या अगर मुझे कभी ये मौका मिला तो मैं ये चाहता हूँ कि
फिल्म, थिएटर, इन सब चीज़ों को रिवाइव किया जाए, ठीक है। हाँ, उसमें हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। फिल्म सिटी वाले बहुत अच्छी बात है, मेरा ख्याल है ये हाई टाइम कि हम ये काम करें, ठीक है। उसमें एक और मसला है कि यार अब फिल्म का मसला सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है, देखो हमारे यहाँ पे मुश्किल से 100 सिनेमा थिएटर्स रह गए, जी जी जी, स्क्रीन ही नहीं। ठीक है। अब आप बिजनेस सेंस से सोचो तो जो इन्वेस्टर है वो उतना ही पैसा लगाएगा जितना निकाल सकता है, बिल्कुल। तो एक ये विशेष साइकिल बन जाती है, जी। ठीक है। ऊपर से टिकट कितने का है फिल्म जाने? 1000 रुपये, 1000, 1200, ठीक है। 1500। एक आदमी जो तनख्वाह पे काम करता है यार, वो अगर अपने 2 बच्चों को, बीवी को लेके जाता है, उनको पॉपकॉर्न भी खरीद के देगा, पेट्रोल भी लगाएगा, ठीक है। तो बेचारा अगर 7, 8, 9 हज़ार रुपया उस पर लगा देगा तो कैसे वो बाकी ज़िंदगी कैसे चलाएगा? बिल्कुल सही बात। मैं तो कहता हूँ ठीक है, न्यू प्लेक्सेस ज़रूर बनाओ, उस क्लास को भी जाना है, लेकिन छोटे छोटे थिएटर्स वो भी बना दो जिसमें 300, 400 रुपए का टिकट बिकता है, आपकी बिक्री भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हमें काम एलीट के लिए नहीं सिर्फ करना, हमें अवाम के लिए करना है। बिल्कुल हमें जो आदमी बेचारा पिसा हुआ है, जो सारा दिन काम करता है, हमें उसके लिए तफरीह पैदा करनी है यार। उसको 2 मिनट हंसने बोलने के लिए उसको मौका दे दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल भूलकर 2 मिनट जो खड़ा हो बैठ के ठंडे कमरे में बैठ के अंधेरे में बैठ के वो कोई चीज़ देख ले। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर हमें करना है तो दिस हैज़ टू बी ए कंसर्टेड एफर्ट बाय ऑल ऑफ अस। आपको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज, अब जिस तरह ये काम कर रहे हैं कुछ सब्सिडीज दे दो, सिनेमाज बनाने वालों को सब्सिडीज दे दो कि अगर आप ये बनाएंगे तो आपको इतना टैक्स जो है आपको कम, वो तो मतलब कोई इंसेंटिव दे दें तो मेरा ख्याल है ये काम चलेगा। और क्योंकि ये ऐसा नहीं कि नया काम, ये पहले था यहाँ पे। अगर आप लाहौर की हम बात करते हैं, एबट रोड पूरे का पूरा वो था, जी जी, सिनेमा ही थे। अब वो शॉपिंग मॉल्स बन गए, खंडर बन गए। तो ये हमें करना है। आपको लगता है सर ऑडियंस अभी तक सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है एंटरटेनमेंट को एज एन इंडस्ट्री और एज एन आर्ट फॉर्म? वो हिपोक्रिटिकल भी है ना, हम थोड़े से। हिपोक्रिटिकल है, हमारा एक अजीब सा रिश्ता है एंटरटेनमेंट सिनेमा से और ड्रामों से। उसमें ये भी है कि यार देखते हम बड़े शौक से, लेकिन हमारा बच्चा जाने लगे ना, हाँ, तो हम कहते हैं ये काम नहीं करना। लेकिन अगर हिट हो जाए फिर एक अजीब लव हेट रिलेशनशिप है, ठीक है। उसमें पुरानी दकियानूसी सोच भी है कि यार, लेकिन आप मुझे ये बताओ, एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें कभी अगर आप ग्लोबली देखो, अमेरिका वगैरह में वर्ल्ड वॉर्स हो गई, सब कुछ हो गया, एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल, बल्कि बढ़ गई। बिल्कुल। आप सिर्फ ये देखते हो कि उस मौके पर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। मैं छोटी सी बात करता हूँ, जब इकोनॉमी डाउन होती है तो लोग चाहते हैं कि लाइट हार्टेड चीज़ें देखें जी। जब इकोनॉमी अच्छा काम कर रही हो तो आप ड्रामा और वो चीज़ें भी आप लगा सकते हो। तो आपको ये समझना होता है कि ट्रेंड क्या है, बिल्कुल ट्रेंड के मुताबिक काम करो, उसमें आप छोटी छोटी स्लिप करते रहो चीज़ें। आपने पैसा बना लिया 4 बड़े प्रोजेक्ट करके, तो एक छोटा प्रोजेक्ट थोड़ा सा घाटा ले लो, लेकिन कुछ और निकाल। सर फाइनली, how do you see the future of Pakistan entertainment industry now that you're a part of it? My hope is that it's going to be a smash hit. इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है ये। मुझे देखो, दूसरी बात ये है कि अब जो आप बात कर रहे थे, अब बाकी लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि कोविड ने वो हमारा मसला हल कर दिया है। क्योंकि हम पहले फॉरेन फिल्म देखने जाते थे ना, फॉरेन तो क्या यार कौन देखेगा, ऊपर नीचे सब टाइटल पढ़ूंगे। अब हमारी आंखों को आदत हो गई है देखने की, कोविड में, क्योंकि सारे घर बैठे हुए थे, हर चीज़ देखनी शुरू की, तो अब वो कैद नहीं रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम वैसा कंटेंट बनाएं, हाँ ये हमें ज़रूर देखना है। ट्रेंड की बात है यहाँ पे, सास बहू, क्योंकि हमारे कल्चर में है सास बहू। आप यूरोप चले जाओगे, वहाँ सास बहू नहीं है, तो वो एक आध दफ़ा देखेंगे एज ए नॉवल्टी। लेकिन हमें ये भी देखना है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट होता है जो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किसी भी इंडस्ट्री में, एक आपका होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। आप उसको समझ के बनाते हो, आप वहाँ शलवारें नहीं बेचोगे ज़्यादा, बिल्कुल, आप जीन्स डालोगे वहाँ, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वो कौन सी कहानियाँ हैं, वो कौन से जानर्स हैं जो हम लोग यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही। इन दी एंड सारी बात हमें ये देखनी है कि व्हाट इज़ ह्यूमनली रिलेटेबल, उसके ऊपर आप क्या फ्रेम लगाते हो वो अलग बात है, और वो लगाना लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को हमारे बारे में और हमें उन लोगों के बारे में एक प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, और उन आइडियाज़ को तोड़ने के लिए हमें
वो जो कॉमन डिनोमिनेटर है इंसानियत का, Yeah. हमें वो दिखाना है कि यार यहाँ पे भी कैंसर है, लोगों को वो डील कर रहे हैं, वहाँ पे भी किसी को कैंसर है, ठीक है। तो जब आप वो कनेक्टिविटी बना देते हो ना, वो ब्रिज बना देते हो, तो फिर चीज़ें खुल जाती हैं, लोगों के प्रेजुडिसेस कम हो जाते हैं। ये हमारा मीडिया जो है भाई, अब जंगे महाज पे बाद में लड़ी जाती है, पहले आप मीडिया पे लड़ते हो, बिल्कुल absolutely. ओपिनियन को विन करने की कोशिश करते हो। अगर हमें ओपिनियन विन करना है तो वो हम बार बार जो कहते हैं जी हॉलीवुड हमें अच्छी लाइट में दिखा रहा है, हॉलीवुड को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमें किसी लाइट में दिखाने की। बिल्कुल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ये हमारी कहानियाँ हैं, बिल्कुल और हम जानते हैं कि हमें कैसे सुनानी है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कहानियाँ बनाएं, वो दिखाएं, शेयर करें और वो प्रेजुडिसेस तोड़ें। बिल्कुल सही हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। It's Hi. been an absolute pleasure And myself. one of my best interviews, dare I say so myself. बहुत ही मज़ा आया आज गुफ्तगू करके। सर अल्लाह आपको खुश रखे, एंड जैसे जैसे आप मज़ीद काम करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है मुझे मौका मिलता रहेगा आपसे गुफ्तगू करने का। ऑन दैट नोट ख़वातीन हज़रात, फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। एज आई सेड, वन ऑफ माई बेस्ट इंटरव्यूज़। आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।